हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं पोएम ऑन द वाटर के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं ऑन द वाटर के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हमको देखना है मीनिंग्स। इसके मीनिंग्स के अंदर पहला वर्ड है रीडी मार्च। रीडी मार्च का मतलब होता है, देखिए, वाटर्स एज वेयर रीड्स और टॉल ग्रासेस ग्रो थिक। मतलब इसका ये होता है कि वाटर एज मतलब पानी के किनारे, वेयर रीड्स, वेयर का मतलब होता है, हाँ, रीड्स का मतलब होता है घास। पानी के किनारे जो बड़ी बड़ी घासें उगती है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। उसके बाद में वर्ड है बुलरश वाटर मैक। इसका मतलब होता है वेटलैंड ग्रास, मतलब गीली जमीन पर जो घास उगती है उसको बोलते हैं लाइक अ प्लांट, मतलब जो पौधे वगैरह उगते हैं उसको बोलते हैं। उसके बाद में एक वर्ड है एयर। देखिए ये एयर वर्ड है, इसका मतलब होता है पहले, बिफोर। उसके बाद में देखिए डार्ट। डार्ट मतलब होता है मूव सडनली एंड रैपिडली, मतलब बहुत तेजी के साथ में क्या होना, मूव होना। इसी के साथ में एक वर्ड है, देखिए यहाँ पर वाइल्ड। इसके बाद में वर्ड है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है वाइल, वाइल मतलब जबकि। इसी तरह के बाद का वर्ड है ग्लाइड। देखिए ग्लाइड का मतलब होता है टू मूव सॉफ्टली एंड स्मूथली, बहुत ही आराम से और हल्केपन से क्या होना, मूव होना। इसके बाद वर्ड है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी, जॉय, प्लीजर, मतलब खुशी। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने इसके बाद वर्ड है रिपल्स। देखिए रिपल्स, अ मूवमेंट इन द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसका मतलब होता है पानी के ऊपर, जो पानी की सरफेस के ऊपर जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्स, यानी लहरें। ट्विंकल मतलब शाइन करना। स्वेलो अ स्मॉल माइग्रेटरी बर्ड्स, स्कीमिंग टू ग्लाइड पास नियर द सरफेस, ग्लैन टू शाइन ग्लाइड। अब देखिए किंगफिशर, अ स्मॉल बर्ड विथ अ लार्ज हेड एंड ब्राइट कलर फीदर्स। इसका मतलब होता है स्मॉल परिंदा, एक छोटा परिंदा जिसका सर कैसा हो, बड़ा हो, और ब्राइट कलरफुल फीदर, और उसके पर कैसे हो, कलरफुल हो। उसके बाद में वर्ड है स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब स्मॉल रिवर वेयर इन द वाटर कीप्स ऑन मूविंग, जहाँ पे पानी क्या होता है, मूव होता है। इसका मतलब होता है स्ट्रीम। चलिए उसके आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है, क्वेश्चन 1 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वन के अंदर बताया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है लीस्ट द इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ट्रीज, प्लांट्स मेंशन इन द पोएम। तो पोएम के अंदर जो इंसेक्ट मतलब कीड़े वगैरह, बर्ड्स मतलब चिड़िया परिंदे वगैरह जो है, तो ट्रीज एंड प्लांट्स पेड़ पौधे मेंशन इन द पोएम, जो पोएम के अंदर बताए हुए हैं उसको आपको लिखना है। चलो देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं। तो आइए इंसेक्ट कौन कौन से आए हैं पोएम में देखते हैं। तो इसका आंसर है सिर्फ ड्रैगन फ्लाई। ये एक इंसेक्ट है जो पोएम के अंदर आया है। इसके बाद में बर्ड्स, सेकंड है बर्ड्स। तो इसके ये पोएम के अंदर बर्ड्स मतलब चिड़िया। अब कौन सी चिड़िया वगैरह पोएम के अंदर आई है, एक है स्वेलो एंड किंगफिशर। चलो इसके बाद में है फ्लावर। तो फ्लावर आपको बताना है पोएम के अंदर कौन से फ्लावर्स का इस्तेमाल हुआ है। तो इसके अंदर हुआ है लिलीज। ये देखिए लिलीज मतलब सफ़ेद फूल। उसके बाद में है प्लांट्स। देखिए उसके बाद में है प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर आपको बताया गया था बुलरश, वाटर मैक एंड रीड्स। इसका मतलब ये रीड्स मतलब बड़े बड़े घास, वाटर मैक मतलब पानी के किनारे के घास, और बुलरश मतलब एक तरह से पानी में का एक पौधा है। ठीक है। और वाटर मैक का इसका मतलब होता है कि पानी के किनारे का पौधा। चलो इसके बाद के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद का क्वेश्चन है लीज द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, मतलब ऑन द वाटर पोएम है। ऑन द वाटर जो पोएम है आपकी, इसके अंदर राइमिंग वर्ड्स आपको बताना है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूर है कि राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे दो वर्ड्स जिसके मीनिंग अलग हो लेकिन उनकी आवाज़ जो है सेम आती हो, तो उनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स।
तो आपको बताना है इसके अंदर कि पोएम के अंदर ऐसे राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला उसका राइमिंग वर्ड्स है ग्लाइड एंड वाइड। दिख रहा है आपको, ग्लाइड एंड वाइड। तो आपने देखे ग्लाइड का मतलब होता है फिसलना और वाइड का मतलब होता है चौड़ा। दोनों की मीनिंग क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों की आवाज़ जो है एक जैसी आ रही है। इसके बाद का वर्ड देखिए ब्राइट एंड डिलाइट। इसका आवाज़ भी एक सेम आ रही है, लेकिन मीनिंग इसका है ब्राइट का मतलब होता है चमकना, डिलाइट मतलब होता है खुशी। रन देखिए, इसके बाद का वर्ड देखिए रन सन। फिर उसके बाद का वर्ड देखिए आप सी ट्री, लार्ज मार्च, प्लेस वाटर मेक, ड्रैगन फ्लाई बाय, ग्लीम स्ट्रीम, टू ब्लू, बोट एंड फ्लोट। इस तरीके से ये पूरे क्या है पोएम के अंदर आए हुए राइमिंग वर्ड्स है। ठीक है, क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर देखिए क्या है, राइट व्हाट द फॉलोइंग डू विद द हेल्प ऑफ द पोएम। फर्स्ट वन इज रिपल्स, सेकंड वन इज लिलीज, थर्ड वन इज स्वेलो, फोर्थ वन इज फिशेस एंड फिफ्थ वन इज किंगफिशर। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया है, ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 3 में क्या पूछा है, ये जो चीज़ें हैं रिपल्स, लिलीज, स्वेलो, फिशेस, किंगफिशर, पोएम के हेल्प से आपको ये बताना है कि पोएम में इसको क्या बताया गया है, देखते हैं। चलो क्वेश्चन उसका आंसर देखते हैं क्या है। तो रिपल्स सबसे पहला वर्ड है, देखिए रिपल्स मतलब आपको मालूम लहरें जो पानी के अंदर छोटी छोटी जो लहरें होती है उसको बोलते हैं। तो वो लहरें क्या करती है, रन करती है। फिर उसके बाद में देखिए सेकंड वन इज लिलीज। सबसे पहले लिलीज का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे फूल जो व्हाइट कलर के फूल होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, लिलीज। ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर क्या करते हैं, तैरते हैं। ठीक है, ये पोएम के अंदर। उसके बाद थर्ड वन इज स्वेलो, इसका आंसर है स्किम्स। फोर्थ वन इज फिशेस, स्प्रिंग, इसका आंसर है स्प्रिंग्स एंड स्प्लैश। इसका मतलब ये है कि वो पानी के अंदर स्प्रिंग एंड स्प्लैश करती है। क्या करती है जी, स्प्रिंग एंड स्प्लैश। जो पानी के ऊपर क्या करती है, स्प्लैश करती है, कूदती है, जिसकी वजह से पानी के छींटे क्या है, इधर उधर जाते हैं। उसके बाद में वर्ड है किंगफिशर क्या करता है, देखिए इसके अंदर जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, घूमते रहता है, इसको बोलते हैं डार्ट करना। ठीक है, डार्ट्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमना। ठीक है, चलिए इसके बाद के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया, राइट व्हाट द पोएट इज डूइंग, डज द पोएट लाइक द एक्सपीरियंस, राइट द लाइन विच टेल अस अबाउट इट। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि पोएट जो है तो क्या कर रहे हैं इस पोएम में, और उनका सबसे अच्छा उनको क्या लग रहा है, वो लाइन लिखो जहाँ ये बताया गया है कि पोएट्स को सारी चीज़ें अच्छी लग रही है। इसका मतलब ये होता है। तो देखिए आंसर देखते हैं। आंसर देखिए, यस द पोएट्स द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन अ बोट। अब ये है कि हाँ द पोएट्स एंजॉय, पोएट क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग। काय का एक्सपीरियंस जी, एक्सपीरियंस काय का, ऑफ ट्रैवलिंग, जो सफ़र कर रहे हैं, इसके अंदर जो सफ़र कर रहे हैं वो बोट के अंदर, इन अ बोट, तो वो उसको क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। द लाइन दैट टेल्स, ये लाइन बता रही है, द लाइन दैट टेल्स अस द पोएट लाइक्स द बोट राइड एक्सपीरियंस। और ये जो एक्सपीरियंस है उनका, इनको बहुत ही क्या कर रहा है, इनको जॉयफुल दे रहा है, एंजॉयमेंट दे रहा है। इस व्हाट कुड गिव अस मोर डिलाइट, और उससे ज़्यादा हमको क्या दे रहा है, खुशी दे रहा है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, एक्टिविटीज़ है, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन योर ओन जर्नी इन अ बोट। तो आपको ऐसे लिखना है किसके ऊपर, जर्नी इन अ बोट, किसके ऊपर लिखना है, जर्नी इन अ बोट, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए आप, ये आंसर है पूरा, चिल्ड्रन लव टू प्ले इन द वाटर, बच्चों को पसंद है पानी में खेलना, देयर इज। ठीक है, ये आंसर आप पूरा लिख लेंगे, इसके अंदर आपका जो भी है। तो इसके बाद के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट अ स्पीच ऑन माय फेवरेट प्लेस। तो आपको एक ऐसी स्पीच तैयार करना है जिसका टॉपिक है माय फेवरेट प्लेस। यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, और इसके अंदर आपको फॉलोइंग पॉइंट्स क्या करना है, इस्तेमाल करना है। सबसे पहला पॉइंट है नेम ऑफ द प्लेस, आपको वो प्लेस का नाम बताना है।
इट्स स्पेशल फीचर्स, और उसके अंदर के स्पेशल फीचर्स बताना है। द रीज़न व्हाई यू लाइक इट, और उसको आपको बताना है कि आप उसको पसंद क्यों करते हैं। तो देखिए मैंने इसका आंसर आपको लिख कर दिया हो, या आप पूरा आंसर क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपको खुद से कर लेना है। क्वेश्चन 3 आपको क्या करना है, खुद से करना है, ट्राई करना है, कोशिश करना है आपको। क्वेश्चन करने के लिए अगर नहीं आता है तो आपके क्लास टीचर को इसको पूछकर इसका आंसर को आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। इसके बाद हमारा देखिए एडिशनल क्वेश्चन है इसके अंदर। यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन देखिए, ऑन द वाटर एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ एमपी क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन है। तो उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके अंदर आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए क्वेश्चन के क्या करना है, आंसर करना है। व्हाट इज द पोएट्स डूइंग, तो ये इसके अंदर बता रहा है कि पोएट्स क्या कर रहे हैं, पोएट क्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ये देखिए, द पोएट इज टेकिंग अ राइड, द पोएट इज टेकिंग अ राइड इन अ लिटिल बोट। पोएट क्या कर रहा है, टेकिंग अ राइड, एक तो राइड का मतलब होता है सवारी करना। सवारी करना मतलब किसी चीज़ के ऊपर बैठकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना। इन हिज लिटिल बोट, किसके ऊपर बैठा है जी, वो लिटिल बोट के ऊपर, नीले पानी के ऊपर, ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू क्वेश्चन 2 देखिए, हाउ डू द रिपल्स रन, पानी की मौजें जो है, लहरें जो है वो कैसे रन करती है। द रिपल्स रन ट्विंकलिंग ब्राइटली इन द सन। ट्विंकलिंग करना मतलब चमकना, ट्विंकलिंग करना मतलब चमकना, ब्राइटली मतलब बहुत उजाले के साथ में, इन द सन किसके साथ में, सन के साथ। व्हाट डज द पोएट रिफ्लेक्टेड ऑन द वाटर, पोएट्स पानी में क्या झलकता दिखता है, पोएट्स पानी में क्या झलकता दिखता है। झलकना मतलब, रिफ्लेक्ट करना मतलब झलकना, परछाई वगैरह जो बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, द पोएट सी, पोएट देखता है, क्या देखता है, द शेडो ऑफ हिल्स एंड ट्री रिफ्लेक्टेड ऑन अ वाटर, पहाड़ों और दरख्तों की शेडो की परछाई पानी में झुकते हुए वो क्या है, देखता है। ठीक है, क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, व्हाट डू द लिलीज लुक लाइक, लिलीज जो है वो कैसी दिखती है, लुक लाइक, द लिलीज लुक लाइक राउंड, कैसी, गोल एंड लार्ज, कैसी दिखती है, गोल एंड बड़ी। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 है, नेम द ग्रास लाइक अ प्लांट मेंशन इन द पोएम। तो जो ग्रास पोएम के अंदर मेंशन किए गए उसके नाम बताना है। द ग्रास लाइक प्लांट्स मेंशन इन द पोएम आर बुलरश, तो इसके अंदर क्या है, बुलरश एंड वाटर मेघ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन 6 के अंदर देखिए क्या पूछा है, व्हाट डू द फिशेज डू आफ्टर द स्प्रिंग एंड ग्लीम। तो फिशेज क्या करती है वो स्प्रिंग एंड ग्लीम करने के बाद में। तो इसका आंसर है, द फिशेज स्प्लैश इनटू द स्ट्रीम आफ्टर द स्प्रिंग एंड ग्लीम। जब वो पानी के ऊपर कूदती है तो पानी क्या होता है, स्प्लैश होता है। पानी क्या होता है, स्प्लैश होता है। स्प्लैश होना मतलब क्या होना, इधर उधर फैलना। ठीक है, पानी के ऊपर वो कूदती है तो, और उसके पानी के छींटे क्या है, इधर उधर जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए फिनिश। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।